प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही पूछता हूं ताकि माननीय अन्य सदस्यों को भी अवसर मिल सके। प्रश्न संख्या 112 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उत्तर आ गया? उत्तर आ गया? हाँ हाँ, तो फिर या तो उत्तर सुनिए। 112 है ना? 112 है। पूरक पूछ रहे हो कि उत्तर पूछ रहे हो? आप क्या पूछ रहे हैं? माने अरे प्रश्न संख्या बोल करके या तो उत्तर दें। उत्तर आ गया तो पूरक पूछें। मैं सीधा प्रश्न ही पूछता हूँ। पूरक, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये प्रश्न उत्तर में बताया गया कि 874 कृषि विद्युत कनेक्शन बाकी है और इनके डिमांड नोटिस 2017 से लेकर के अब तक पूरे 2022 तक के जमा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से 7-7, 8-8 साल पहले डिमांड नोटिस जमा करवा दिया जाए और वो इंतज़ार करते रहे 7-8 साल तक। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, ये पूर्व के सरकार के दौरान ये डिमांड नोटिस जमा की गई थी और उन्होंने कनेक्शन जारी नहीं किए और आपने कुछ कनेक्शन बड़ी संख्या में आपने जारी भी किए, परंतु 7-8 साल तक डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद में अगर किसान इंतजार करेगा और उसकी राशि वहां पर डंप होगी, तो क्या आप ये विचार रखते हैं कि किसान से 6 माह पूर्व डिमांड नोटिस जमा करवा लिया जाए और उसके बाद में 6 माह के बाद में उसको कृषि कनेक्शन दे दिया जाए? ये मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा वाजिब है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 22/2/2022 को चुनाव नज़दीक होने के कारण बिना ये सोचे समझे कि हम जिन कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी कर रहे हैं उन्हें हमें जारी करने के बाद उनके लिए उपलब्ध संसाधन हमारे पास है कि नहीं है, इसकी बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी अपने आधार के उन्होंने चुनावी नतीजा प्रभावित करने के लिए ये बड़ी संख्या में कनेक्शन जारी किए। उनको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये जो 874 कृषि कनेक्शन बाकी हैं, इनको ये लंबित हैं। इनमें से 214 कनेक्शन तो फसल खड़ी होने के कारण रास्ता उपलब्ध नहीं होने और वहाँ पर ROW की प्रॉब्लम के कारण से वो लंबित हैं। बाकी कनेक्शन को हम वरीयता के अनुसार जारी करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रयासरत हैं। कई जैसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर प्रसारण के माध्यम से जो वहाँ क्षमता उपलब्ध नहीं है वो नहीं हो पा रही है। जोधपुर विशेषकर हमारा जो डिस्कॉम है वहाँ पर GIB की समस्या है। वहाँ पर जो GIB के बंदिश के कारण से, सुप्रीम कोर्ट की जो बंदिश है उसके कारण से हम प्रसारण की लाइनें नहीं खींच पा रहे हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे कनेक्शन लंबित हैं। तो मैं इन सब चीज़ों की बिना किसी परीक्षण के जो जारी किए गए थे उन पर हम लगातार प्रयासरत हैं और हमने अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि जहां हम कुसुम A और कुसुम C के जो हमारे सोलर के प्लांट लगा रहे हैं उन सोलर के प्लांटों को लगा करके और हम वहाँ से अगर ट्रांसमिशन की लाइन में दिक्कत भी है तो हम ऐसे जगह पे प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पर हमारे कनेक्शन पेंडिंग हैं, वहाँ वो प्लांट लगा करके और हम सोलर से उनको दिन में लाइट दे सकें। इसके लिए हमने जो कृषि कनेक्शन नीति है 2017 बिंदु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम A और C योजना के तहत 3311 के सब स्टेशनों पर जहां कुसुम A और C के सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित एवं प्रचालित कमीशन्ड किए जा चुके हैं, वहां भविष्य में 33 kV के सब स्टेशनों पर हम कुसुम A और C के सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन्ड किए जाने। ऐसे कुसुम A और C के सौर ऊर्जा संयंत्रों के कमीशन होने के पश्चात इन सब स्टेशनों पर लंबित सभी कनेक्शन जिनके मांग पत्र जमा हैं या आवेदित हैं, वहां कुसुम A और C के सौर ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार
कृषि कनेक्शन तुरंत प्राथमिकता से जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो अभी हाल ही में हमने किया है। तो ये मैं सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 2000 जो पूर्व सरकार के समय जारी डिमांड नोटिस की भी जल्दी से जल्दी हम आने वाले इस वित्तीय वर्ष तक पूर्ति करें, ऐसा हमारे प्रयास है। माननीय सदस्य, हाँ, दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2013 से 18 के बीच में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में उजाला करने का वो योजना बनाई थी। उस योजना के तहत लगभग काम पूरा हुआ पर 90%, परंतु कुछ घर फिर भी वंचित रह गए थे। उसके लिए 18 से 23 में मेरे आग्रह पर माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने 2 बार सौभाग्य योजना के तहत हमारे क्षेत्र को राशि आवंटन की सैकड़ों करोड़ रुपए और घरेलू कनेक्शन देने के लिए 2 बार की, और वो 2 बार भी तत्कालीन सरकार में किस कारण से उस राशि का उपयोग नहीं होकर के उन जो भोक्ता है उनको अंधेरे में जीने के लिए मजबूर किया। ये आपराधिक लापरवाही पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार के समय में हुई। क्या आप उन लोगों को आप कनेक्शन दिलवाना चाहते हैं नई योजना के तहत, RDSS के तहत? ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि उनका जो कहना सही है कि जोधपुर डिस्कॉम में के द्वारा 1,47,431 अविद्युतीकृत लेफ्ट आउट हाउस होल्ड को विद्युतीकरण करने के लिए 735.10 करोड़ की DPR ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन नई दिल्ली को 7/7/2000 को भेजी गई। REC द्वारा नई दिल्ली द्वारा 89,941 हाउस होल्ड ग्रिड से और ऑफ ग्रिड से विद्युतीकरण हेतु 403 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 26/7/2021 को जारी की गई, जिसकी विद्युतीकरण की समय सीमा 31/12/2021 थी। परंतु पूर्ववर्ती सरकार के समय डिस्कॉम प्रशासन द्वारा दिनांक 23/10/2021 को हुई मीटिंग में ग्रिड से 68,609 कनेक्शनों में से 25% कनेक्शन CLRC पर और शेष 25% कनेक्शन टर्नकी के पर जारी करने के निर्देश देर से जारी किए गए और उस कारण से उपरोक्त कनेक्शनों को जारी करने के लिए समय की कम होने के कारण REC नई दिल्ली को कार्य पूर्ण करने की अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन करने पर पुनः 15/2/2022 तक अवधि बढ़ाई गई। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के दिनांक 7/3/22 के द्वारा उक्त कार्य दिनांक 15/3/22 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। REC द्वारा उक्त कार्य के लिए समय सीमा 15/3/2022 से आगे नहीं बढ़ाने के कारण टर्न की पर कोई भी कार्य नहीं हुआ और कार्य समय पर नहीं होने से CLRC पर 21,670 कनेक्शन ही हो पाए। 54 करोड़ रुपए का एक व्यय हो चुका। इस कारण से फलोदी जिले में ये हाउस होल्ड विद्युत कनेक्शनों का कार्य नहीं हो पाया है और ये बंद हो चुकी है। अब हमने RDSS पर इन योजनाओं को शामिल किया है, जिसके टेंडर प्रक्रिया में चल रहे हैं और हम RDSS के माध्यम